ठंड में गुफा में बसा गरीब ससुराल। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक गरीब परिवार रहता था। गांव के बाकी लोगों के पास पक्के मकान, बड़े खेत और सुख सुविधाएं थीं, लेकिन रामलाल का परिवार बहुत साधारण जीवन जीता था। रामलाल, उसकी पत्नी गंगा देवी, बेटा मोहन और छोटी बेटी राधा एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। चंद्रपुर गांव में सर्दियां बहुत कठोर होती थीं। जब पहाड़ों से बर्फीली हवाएं चलती तो लोग अपने घरों के अंदर बंद हो जाते। लेकिन रामलाल के परिवार के पास न तो मोटे कंबल थे और न ही गर्म कपड़े। फिर भी वे हमेशा मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताते थे। रामलाल का बेटा मोहन बहुत मेहनती और समझदार युवक था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां लाता, कभी मजदूरी करता और कभी गांव वालों के खेतों में काम करता। उसकी एक ही इच्छा थी कि वह अपने माता पिता को अच्छा जीवन दे सके। एक दिन मोहन की शादी पास के गांव की एक लड़की सीमा से तय हुई। सीमा बहुत संस्कारी और समझदार लड़की थी। जब उसे पता चला कि उसका होने वाला ससुराल गरीब है और उनका घर बहुत छोटा है, तो उसने कहा, मुझे बड़े घर की नहीं, अच्छे दिल वाले परिवार की जरूरत है। शादी के बाद जब सीमा पहली बार ससुराल आई तो उसने देखा कि घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें थीं और छत से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। रात को इतनी ठंड पड़ती कि पानी भी जमने लगता। गंगा देवी ने बहू से कहा, बेटी, हमें दुख है कि हम तुम्हें आराम नहीं दे पाए। हमारा घर गरीब जरूर है, लेकिन हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। सीमा मुस्कुराई और बोली, मां जी, घर दीवारों से नहीं, परिवार के प्यार से बड़ा होता है। मैं इस घर को अपना ही घर समझूंगी। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सर्दी शुरू हो गई। बर्फीली हवा और तेज बारिश के कारण उनकी झोपड़ी टूटने लगी। एक रात अचानक तेज तूफान आया। छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। परिवार किसी तरह बाहर निकला और पूरी रात ठंड में बिताए। सुबह मोहन बहुत दुखी था। उसने कहा, पिताजी, अब हमें कुछ करना होगा। इस घर में रहना मुश्किल है। रामलाल ने दूर पहाड़ी की तरफ देखा और बोला, बेटा, हमारे पूर्वजों के समय से उस पहाड़ी पर एक पुरानी गुफा है। लोग कहते हैं कि वहां कभी साधु रहा करते थे। अगर हम उसे साफ कर लें तो कुछ समय के लिए वहां रह सकते हैं। मोहन को ये बात अजीब लगी, लेकिन मजबूरी थी। अगले दिन पूरा परिवार पहाड़ी की ओर गया। वहां एक बड़ी पत्थरों वाली गुफा थी। अंदर मिट्टी, पत्थर और सूखे पत्ते भरे हुए थे। मोहन, सीमा और राधा ने मिलकर गुफा की सफाई शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद गुफा रहने लायक बन गई। उन्होंने पत्थरों से एक छोटा चूल्हा बनाया, सूखी लकड़ियां जमा की और पुराने कपड़ों से दरवाजे जैसा पर्दा लगा दिया। अब वही गुफा उनका घर बन गई। गांव के कुछ लोग जब ये सुनते तो उनका मजाक उड़ाते। एक अमीर किसान बोला, देखो, रामलाल का परिवार अब गुफा में रहने लगा है। इससे गरीब हालत और क्या होगी। लेकिन सीमा ने ये सब सुनकर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। वह रोज सुबह उठती, गुफा को साफ करती, जंगल से जड़ी बूटियां लाती और परिवार के लिए खाना बनाती। धीरे धीरे गुफा उनके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं रही, बल्कि प्यार और मेहनत का घर बन गई। एक दिन सीमा ने देखा कि गुफा के पास खाली जमीन पड़ी है। उसने मोहन से कहा, अगर हम यहाँ सब्जियां उगाएं तो शायद कुछ मदद हो सकती है। मोहन ने कहा, लेकिन इतनी ठंड में यहाँ कुछ उगाना मुश्किल होगा। सीमा बोली, मुश्किल है, असंभव नहीं। दोनों ने मेहनत शुरू कर दी। उन्होंने पत्थर हटाए, मिट्टी जमा की और छोटे छोटे पौधे लगाए। कई दिनों तक वे पौधों की देखभाल करते रहे। कुछ समय बाद छोटे छोटे हरे पौधे निकलने लगे। ये देखकर पूरा परिवार खुश हो गया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। गुफा के पास उगी सब्जियां देखकर गांव वाले हैरान रह गए। जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाते थे अब उनसे पूछने लगे, तुमने इतनी ठंड में ये कैसे कर दिखाया। मोहन ने कहा, जहां मेहनत और विश्वास होता है वहां रास्ता जरूर मिलता है। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से भारी बर्फबारी हुई। कई लोगों के घरों में खाने की कमी होने लगी। लेकिन रामलाल के परिवार ने अपनी मेहनत से इतना अनाज और सब्जियां जमा कर ली थीं कि वे दूसरों की मदद कर सके। जिन लोगों ने कभी उनका मजाक बनाया था वे अब उनकी तारीफ करने लगे। गांव के मुखिया ने रामलाल से कहा, तुमने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती। इंसान की सोच और मेहनत उसे बड़ा बनाती है। कुछ समय बाद गांव वालों ने मिलकर रामलाल के परिवार के लिए एक छोटा लेकिन मजबूत घर बना दिया। मगर रामलाल परिवार उस गुफा को कभी नहीं भूला। मोहन ने कहा, इस गुफा ने हमें सिखाया कि कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए। यही जगह हमारी सबसे बड़ी शिक्षक रही है। सीमा मुस्कुराई और बोली, जिस घर में प्यार, मेहनत और विश्वास हो, वह चाहे गुफा हो या महल, हमेशा खुशियों से भरा रहता है। उस दिन के बाद चंद्रपुर गांव में एक बात हमेशा याद रखी जाने लगी, गरीबी जगह की नहीं, सोच की होती है। मेहनत करने वाला इंसान किसी भी परिस्थिति में अपनी किस्मत बदल सकता है। सीख, कठिन परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए। मेहनत, धैर्य और परिवार का साथ हो तो इंसान पत्थरों के बीच भी खुशियों का घर बना सकता है।